Hello everyone, I welcome you all in this video. We are going to cover a new chapter that is playing with numbers in this video. Okay, तो playing with numbers आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा that we are going to play with numbers. तो ऐसा करने से पहले थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है एंड क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक इवन और नंबर्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स। पहले हम आज थोड़ा सा नंबर्स के साथ समझेंगे कि क्या क्या है हमारे पास। ओके, तो नेचुरल नंबर्स में हमारे पास क्या है। नंबर्स जब वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, जब नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं तो दे कम इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स। मूविंग ऑन टू होल नंबर्स, whole numbers are those which start from 0 and goes up to infinity. And again the same question I'm asking कि अगर मैंने आपसे पूछा all natural numbers are whole numbers, all natural numbers are whole numbers, so you will say yes, all natural numbers are whole numbers, but not all the whole numbers, not all the whole numbers are natural numbers. ये आपकी condition false है because 0 is not a natural number. Okay, इसके बाद we will move on to integers. We will move on to integers. Okay, integers हमारे positive and negative numbers होते हैं. Okay, positive and negative numbers. Positive and negative numbers. ये +4, +5, +2, -5, -3 and all that, ये आपके इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं. You will going to read about these in your next chapters. Okay. उसके बाद we will move on to rational numbers. ये भी आप आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ बस, और कुछ नहीं. Rational numbers are those which can be written in the form of p by q. P by q means 2 by 3, 4 by 5, 1 by 2, which means q should not be 0. q should not be 0. इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 2 by 0, 3 by 0, इसका मतलब होता है not defined. अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या है. इसको हम नॉट डिफाइन लिखेंगे. ऑलराइट, पहले आप इसको 0 लिख देते होंगे, बट अब ऐसा नहीं करना है. यू विल राइट इट एज नॉट डिफाइंड. ओके, सो ये सब होपफुली आपको समझ आ गया है. नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फैक्टर्स एंड मल्टीपल फैक्टर्स. ओके, तो फैक्टर्स के अगर मैं आपको बताती हूँ, तो फैक्टर इज अ नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड अ नंबर, दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स अ नंबर. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4. ऐसे कौन सा नंबर है जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है? 2 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड 1. राइट, ये इसके फैक्टर्स हैं. राइट, मूविंग ऑन टू मल्टीपल्स. अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स बेसिकली इट इज अ रिजल्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स. ठीक है, इट इज द रिजल्ट दैट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स. फॉर एग्जांपल 2 into 4 we get 8. तो 8 is the multiple of 2 and 4. अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मल्टीपल्स यानी कि 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब 2 के मल्टीपल्स हैं. ओके, 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं. मूविंग ऑन टू फैक्टर्स, 2 इन सब का फैक्टर है बिकॉज 2 इनको एग्जैक्टली डिवाइड करता है. क्लियर? फैक्टर्स हम लोग फैक्टर ट्री से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक 10, ये आपने 4th और मे भी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि आप इस तरीके से कोई भी
इसकी दो फैक्टर्स ले लेते हैं। अगर हम देखें तो 2 into 5 is 10, राइट। और 2 और 5 को हम आगे फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप करोगे भी तो यू विल गेट 2 into 1 and 5 into 1, राइट। तो दिस इज अ फैक्टर 3। आप इससे भी अपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। और वी हैव another method that is known as the prime factorization. 2 5 5 1, इस तरीके से भी आप अपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ये आपका फैक्टर ट्री है। ओके, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एवरी फैक्टर, ठीक है, एवरी नंबर हैज वन एज इट्स फैक्टर। Every number has one as its factor. Clear? And every number is the multiple of 1. ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट्स है ये घुमा के आ जाते हैं कभी कभी कि आप समझ नहीं पाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप को डिवाइड जरूर करता है एंड एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, राइट। 2 into 1, हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड हमें 2 मिल रहा है, तो वी आर सेइंग 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2। गलत तो नहीं है, क्लियर? तो इसके बाद हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से पहले मैं आपको कुछ परफेक्ट नंबर के बारे में बताना चाहती हूँ। परफेक्ट नंबर, ठीक है, मैंने अभी आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टर ऑफ 6, तो फैक्टर ऑफ 6 क्या है? 1 2 3 एंड 6। इसके अलावा कोई और फैक्टर्स है 6 के जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करें? 1 2 3 एंड 6। क्लियर? बट परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का सम is twice of that number, वो एक परफेक्ट नंबर है। रिपीटिंग अगेन, फैक्टर ऑफ 6 is 1 2 3 and 6। सारे फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। इनका सम अगर ट्वाइस होता है उस नंबर के, तो ये नंबर एक परफेक्ट नंबर है। अनदर एग्जांपल ऑफ परफेक्ट नंबर इज 28, और बाकी आप लोग मुझे ढूंढ के बताएंगे। ओके, तो हमने परफेक्ट नंबर भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर की तरफ। ओके, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। Prime number are those which have only two factors, 1 and the number itself. Prime number are those which have only two factors, 1 and the number itself. For example, 13, 2, 5 and so on. Okay, and composite numbers are those which have more than two factors. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 1 2 3 6, 4 1 2 4, मोर देन टू फैक्टर्स आर देयर, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब बात करते हैं 1 की। ये क्या है? इट इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके पास इसका जो फैक्टर है ये फैक्टर खुद ही है, इसके अलावा इसके पास कुछ है नहीं है। तो इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चलने के बाद, 1 के ऊपर काफ़ी डिबेट चली थी मैथमेटिशियंस की, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 1 को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ऑलराइट, इसके
बाद हम लोग बात कर लेते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स की। ये मैं सिर्फ आपको नंबर्स से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आज की क्लास में। ओके, इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन की डेफिनेशन इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑड की डेफिनेशन इज द रेस्ट नंबर्स, जितने भी नंबर्स 2 की टेबल के बाद बचे हैं। जैसे आप बात करोगे 2, 4, 6, 8, 0 ऑल्सो, 10, 12, ये सब हमारे इवन नंबर्स हैं। एंड द रेस्ट नंबर कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके ऑड नंबर्स हैं। मैं आपको प्राइम नंबर में एक बात बताना भूल गई, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा, 2 is the only even prime number. कभी भी क्वेश्चन आता है write the smallest prime number, answer is 2. Write the smallest even prime number, answer is 2. Write the smallest odd prime number, the answer is 3. Okay, ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और उन्हें गलत कर देते हैं, तो प्लीज आप इन सब चीजों को याद रखिएगा। ओके, मूविंग ऑन टू ट्विन प्राइम्स। अब ट्विन प्राइम्स क्या है, प्लीज नोट इट डाउन, जो भी मैं आपको बातें बता रही हूँ, बिकॉज आप भूल जाओगे इतनी सारी बातें। ओके, ट्विन प्राइम्स क्या है? ट्विन प्राइम्स which the prime numbers which have a difference of 2. The prime numbers which have a difference of 2. थोड़े से prime numbers लिख लेते हैं। 3, 5, 7 and 9 होता है, 11, 30. ओके, तो ट्विन प्राइम्स मैंने बताया which have a difference of 2. डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, आप इसको ध्यान रखिए या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अभी तक हमने जितने पॉसिबल चीजें थी नंबर्स रिलेटेड वो हमने रिवाइज की हैं। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की तरफ। ओके, उसके बाद हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। मूविंग ऑन टू डिविजिबिलिटी रूल्स। अब मैं आपको बता दूं कि डिविजिबिलिटी रूल्स आपके लिए वहां पे बेनिफिशियल हैं, जैसे अगर आपने रिड्यूसिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा, लाइक आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये जो छोटे डिजिट है आप इसको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऐसे बहुत बड़ी सी डिजिट है, ठीक है, अब आपको सोचना है कि अच्छा इसमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल इसके आगे भी कोई क्वेश्चन दे रखा है, इतना बड़ा नंबर है, आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो नहीं करोगे, ये आपका बहुत टाइम लगेगा, तो यू विल यूज डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, ये वाला नंबर 3 से डिवाइडेड है तो ये भी 3 से डिवाइडेड है, इससे कट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी और नंबर से ये 11 से डिवाइडेड है, अच्छा ये भी 11 से है तो हम कर देते हैं। ये 11 से डिवाइडेड नहीं है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके इस मेथड को बहुत ईजी बना सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। हालांकि आप ऐसे वाला मेथड यूज करके डिवाइड करके देख सकते हैं बहुत इजीली कि नंबर डिविजिबल है या नहीं, बट कई बार क्वेश्चंस बहुत लेंथी आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको वहां पे हेल्प करेंगे। ओके, तो हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, सबसे पहले 2 की बात करते हैं। ओके, 2 में लास्ट डिजिट शुड बी इवन। 2 में लास्ट डिजिट शुड बी इवन। लास्ट डिजिट शुड बी इवन, ठीक है। मूविंग ऑन टू 3। 2 का एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर मैं आपको कैसे नंबर देती थी, लास्ट डिजिट is 0, the number is divisible by 2. For example, मैंने आपको एक और नंबर दिया, लास्ट डिजिट is odd, the number is not divisible by 2. Very simple. Moving on to 3. 3 की अगर हम बात करते हैं, sum of all digits, पहले आप उनका सम करेंगे। ओके, सम करने के बाद you have to check whether the number is divisible by 3 or not. Whether the number is divisible by 3 or not. ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, ये आपका एक नंबर है, you will add up all the digits. ओके, 16 है, राइट?
16 is divisible by 3 or not? No. तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 होता, 0, यहाँ पे 15 हो जाता, राइट? तो 15 is divisible by 3, तो 2490 is also divisible by 3. Very simple. ओके, 2, 3 के बाद 6 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 4 और 5 पे भी चलेगी, बट पहले 6 का देख लीजिए, काफी रिलेटेबल है। 6 में it should be divisible by 2 and 3. 2 और 3 दोनों से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। ओके, अगर एक नंबर है 2 4 6 8 9 0, ओके, 2 4 6 8 9 0। सबसे पहले मुझे देखना है कि ये इवन है, ऑलराइट, ये इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मुझे इसका सम करना है। मैंने एक नंबर स्किप कर दिया, मुझे इसका सम करना है। ओके, सम करने के लिए इट विल बी 29, राइट? इट विल बी 29। इनका अगर हम सम करते हैं तो इट इज 29। 29 3 से डिविजिबल है? नो, नहीं है, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, इट शुड सैटिस्फाई 2 and 3 बोथ। अगर किसी एक को भी सैटिस्फाई कर रहा है तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 990, ओके, 990 में 0 इज इवन, तो यानी 2 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट 3 के लिए 9 + 9 + 0, आंसर इज 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 6 से डिविजिबल है। सिंपल। मूविंग ऑन टू 4। 4 के लिए you have to check the last 2 digits. Okay, the last 2 digits should be divisible by 4. बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक कोई भी क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, 124 मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, इसके लास्ट 2 डिजिट्स को आपको चेक करना है इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। यस, इट इज डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। सिंपल। वहीं अगर यहाँ पे लास्ट में 0 होता तब भी, 00 होता तब भी ये 4 से डिविजिबल है। ओके, इसी के सेम 8 में यू हैव टू चेक लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर आपको देखना हो तो 2 4 6 8 1, आपको बस ये चेक करना है कि लास्ट में 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ओके, अगर हम मूव करें लाइक लास्ट में अगर 3 zeros तो भी ये 8 से डिविजिबल है। 4 और 8 दोनों रिलेट कर रहे हैं, 2 3 और 6 रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे करके आप सबको याद कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू 5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 में लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो 5 से डिविजिबल है, एल्स नहीं। सेम विद 10, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो डिविजिबल है, एल्स नहीं है। ओके, हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं। 2 लास्ट डिजिट शुड बी इवन, 3 सम ऑफ ऑल नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब सबका सम करके जो नंबर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4. 5 last digit should be 0 or 5. 6 the number should be divisible by 2 and 3 both. 7 को साइड रखिए। 8 लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे 00 भी हो सकती है लास्ट डिजिट एंड यहाँ पे 000 भी हो सकती है लास्ट डिजिट। मूविंग ऑन टू 9, स्किप 9 आल्सो। ओके, तो 9 का भी हम बता देते हैं। 10 last digit should be 0
एंड 11। ठीक है, तो 9 का मैं आपको बता देती हूँ, 9 का बिल्कुल 3 की तरह सेम है। 9 के लिए भी आपको सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखना है। ठीक है, और इसमें आपको ये चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, ये आपको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, एवरी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। एवरी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 इज may not be divisible by 9. ओके, जरूरी नहीं है कि वो 9 से डिविजिबल हो। एग्जांपल इज 6, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है, बट 9 के जितने भी नंबर्स हैं दे आर डिविजिबल बाय 3। ओके, ऐसे करके क्वेश्चंस को कनेक्ट करके चलना है हमें। हमारा 7 एंड 11 रह गया। 7 के जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, उससे बेटर हम उसे डिवाइड करके ही देख लेते हैं, क्योंकि 7 का जो रूल होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा लेंदी होता है। उससे बेटर आप उसे खुद से डिवाइड करके देख लीजिए अपने नॉर्मल डिवीजन मेथड से, वो ज्यादा बेटर है। अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 289, 289, इसकी लास्ट डिजिट को आपको डबल करना है। डबल मतलब 9 2 18, एंड देन आपको इसे 28 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। यू हैव टू डबल द लास्ट डिजिट, आपको इस नंबर को डबल करना है। ओके, डबल करके यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट नंबर। तो आंसर इज 0। ये नंबर डिविजिबल नहीं है 7 से। जो ये लास्ट में नंबर आना चाहिए ये 7 का डिविजिबल, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इससे बेटर है कि ये तो बहुत छोटा नंबर मैंने भी आपके लिए लिया है, इससे बेटर है कि आप उसे डायरेक्टली डिवाइड करके देख लीजिए। तो 7 का रूल फॉलो मत करिएगा, बट अगर 7 का रूल आपसे कोई पूछता है कि है तो हाँ है। ओके, मूविंग ऑन टू 11 का रूल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम लोग पहले इवन ऑड प्लेसेस कर लेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसेस, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इवन ऑड प्लेसेस की बात कर रही हूँ। 1 3 5। ठीक है, ये मैंने ले लिए अपने ऑड प्लेसेस और मैं इवन प्लेसेस यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑड प्लेसेस यानी एक के बाद एक मुझे प्लेस लेना है। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस कह लो या फिर द नंबर विच आर एट ऑड प्लेसेस उनका सम्स कह लो, तो इट विल बी 2 + 7 + 9 विल बी 18, राइट। उसके बाद सम ऑफ इवन की अगर हम बात करें या द नंबर्स विच आर एट इवन प्लेसेस 3 5 1 3। ठीक है, हाँ ठीक है, you have to subtract these two numbers, that is 9. 9 is not divisible by 11. ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। इसमें या तो आपका आंसर 0 आना चाहिए और अ मल्टीपल ऑफ 11। ओके, तभी ये आपका वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करती हूँ 133, ठीक है, तो इसमें अगर मैं लेती हूँ और इवन 1 + 3 4 एंड अगेन 1 + 3 4, 4 - 4 0। ठीक है, ये तो आपका आंसर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी ये इसमें डिविजिबल है। ठीक है, वरना ये डिविजिबल नहीं है। हमने डिविजिबिलिटी रूल्स भी सारे कवर कर लिए हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू HCF एंड LCM. HCF is highest common factor and LCM is least common multiple. HCF को आपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसे अलग अलग नाम से भी पढ़ा होगा, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है या वो गलत है, दोनों ठीक है।
ओके, तो हम पहले एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहती हूँ। ठीक है, इस टाइम मैं आपके फैक्टर्स लिख रही हूँ। मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको दोनों चीजें समझा दूंगी, थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स जस्ट अभी हमने अपने वीडियो में किया था, तो मैं 12 और 16 ले रही हूँ। ओके, इधर भी मैं 12 और 16 ले रही हूँ। ठीक है, तो 12 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करती हूँ तो आंसर इज 1, 2, 3, 4, 6, 12। ओके, 16 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करती हूँ तो इट इज 1, 2, 4, 8, 6। ये फैक्टर है। आप फैक्टर 3 प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मल्टीपल्स की अब हम लोग बात कर लेते हैं। मल्टीपल्स जिसमें आपको टेबल लिखना है 16, 32, 38। मैं सिर्फ इसका टेबल लिख रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये मैंने इनका फैक्टर्स एंड ये इनके मल्टीपल्स मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। तो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं। फैक्टर्स मल्टीपल्स आपको समझ आ गया होगा, प्रमेय नहीं। एचसीएफ एंड एलसीएम से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन उससे पहले मैंने आपको फैक्टर्स बताए। फैक्टर्स द नंबर which exactly divides 12 and 16, एंड मल्टीपल्स जो इनकी टेबल में आते हैं, टेबल ऑफ 12 एंड टेबल ऑफ 16, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। पहले फैक्टर्स में हम लोग कॉमन देख लेते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है? जो आपका मेरे पास दोनों के पास है, कॉमन है, राइट। 1, उसके बाद बात करते हैं 2, उसके बाद बात करते हैं 4 एंड लास्ट वन है 6। उप्स, सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, वेरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। ओके, उसके बाद मूविंग ऑन टू कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स को देख लेते हैं। 12, 16, 22, 22। राइट, ये हमारे कॉमन मल्टीपल है। अगर आप टेबल को और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो आपको और इसके कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। जैसे कि दोनों की टेबल में 96 आता है। ठीक है, ऐसे आपको और आगे आगे मिलते जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब आप जितना आगे जाएंगे वो आपको उतने मिलते जाएंगे। बट फैक्टर्स आर लिमिटेड। फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे होते हैं या नंबर के बराबर होते हैं, और ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास। ये इनफाइनाइट है, आप इनको जितना बढ़ाएंगे ये उतना आगे जाएंगे, और हमेशा नंबर के इक्वल या नंबर से ज्यादा होते हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। उसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों की टेबल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, ऐसा हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? This is how we find the highest common factor. HCF equals to 4, and 12 और 16 का highest common factor is 4. 1 भी इनका फैक्टर है, 2 भी इन दोनों का फैक्टर है, बट 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मूविंग ऑन टू इसमें है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 और 16 का सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 48। क्लियर है? ये मेथड बहुत इजी है, बट आप ये हर नंबर के लिए यूज नहीं कर सकते। एचसीएफ और एलसीएम के अलग मेथड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगी सेम नंबर्स के लिए। ठीक है, जिससे आपका ये एचसीएफ और एलसीएम सेम आएगा, तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा कि मैंने सही किया है या गलत किया। ओके, पहले हम लोग एचसीएफ की बात कर लेते हैं। नंबर वाज 12 एंड 16। ठीक है, मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी पहले। आई होप ये आप सबको आता है।
नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, सो इसकी हम पेयर्स इस तरीके से लिख लेंगे अलग से, 2 into 2 into 3 and 2 into 2 into 2 into 2। अभी मैं एचसीएफ की बात कर रही हूँ, तो इसमें जो कॉमन है, राइट, इसमें जो कॉमन है वो आप सर्कल करेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे। ये जो कॉमन पेयर्स है इसमें से जो हमें एचसीएफ देगा वो है, यानी मेरा एचसीएफ सही था, एचसीएफ इज 4। यहाँ पे भी हमने देखो सेम मेथड, मतलब डिफरेंट मेथड यूज करके हमारा आंसर सेम आया है। मूविंग ऑन टू एलसीएम, आप इस मेथड से भी एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं सेम। कुछ बच्चे कंबाइंड मेथड यूज करते हैं लाइक दिस, और कुछ बच्चे एचसीएफ के लिए शायद ये मेथड यूज भी नहीं करते, दे यूज डिवीजन मेथड, राइट। जो आपको कंफर्टेबल है यू कैन यूज दैट, जिसमें आप कंफर्टेबल है और जिसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एलसीएम के आपको ये और ये दोनों मेथड बता रही हूँ। इसमें एलसीएम फाइंड करने का देखो क्या तरीका होता है, एक कंबाइंड भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको सेम मेथड से एलसीएम फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो कॉमन पेयर निकाल लिए उसमें से आप एक एक नंबर को बाहर निकालेंगे। ओके, जो बाकी के रेस्ट नंबर्स हैं हम इन्हें भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 2 into 2, आंसर इज 48। यू कैन चेक, आंसर इज 48। तो आप सेम मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, तो आपको ये और ये अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही में दोनों मेथड कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम ये भी देख लेते हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। अभी मैं 2 को ही यूज करूंगी एंड 3 को एज इट इज रहने दूंगी जब तक यहाँ पे मैं 1 नहीं लाती। ओके, आंसर इज अगेन 40। यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। आप मैथ्स में, यही तो मैथ्स की ब्यूटी है कि आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हो सकता है आप इसमें से कोई भी मेथड यूज ना करो, आप अपना कोई डिफरेंट मेथड यूज करो और उससे आपका आंसर ज्यादा क्विक आ जाए, ज्यादा जल्दी आ जाए। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, नहीं समझ आई है तो एक बार प्लीज दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट नंबर्स, उनकी डेफिनेशंस जो बच्चे मोस्टली छोड़ देते हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।